Good morning, student. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start the topic introduction of measurement, or we can say basic concepts of measurements. Subject code EL203, electronics measurements and instruments. So first of all starts different terms used in EMI, electronics measurement and instrumentation. Metrology is the first term. Metrology is the general term where it is the combination of two words, metro and logy. Metro means measurement and logy means science. यानी measurement science, or we can say science of precise measurement, that is metrology. मेट्रोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं मेज़रमेंट की. मेज़रमेंट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना, उसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उसको कंट्रोल करना, ये इसका एम होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मेज़रमेंट. मेज़रमेंट बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ अननोन क्वांटिटी दैट टू बी मेजर्ड. जो क्वांटिटी या जो फिजिकल क्वांटिटी उसको मेज़र करना, कैसे मेज़र करना, किसी सेट पैरामीटर, किसी सेट स्टैंडर्ड, किसी सेट वैल्यूज से उसको कंपेयर करना और फिर कंपेयर करके उसको कोई नंबर इश्यू करना, उसको कोई वैल्यूज असाइन करना, दैट इज़ मेज़रमेंट. यदि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक एम्पियर क्या होती है. एक एम्पियर यानी एक कूलम चार्ज को एक सेकंड में पास करना. तो एक कूलम चार्ज को एक सेकंड में पास करना, दैट इज़ 1 एम्पियर. और अगर किसी सर्किट में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितनी एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो कैसे मेजर करेंगे, यानी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में पार्टिकुलर पॉइंट से कितने चार्जेज पास हुए. तो क्या किया, किसी भी फिजिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल या किसी भी फॉर्म ऑफ सिग्नल को उसी के सेट पैरामीटर से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वैल्यूज से उसको कंपेयर किया और कंपेयर करके उसको वैल्यूज असाइन की कि इसकी वैल्यू इतनी है, यानी आपने इतना इस पैरामीटर को, इस सिस्टम की इस प्रॉपर्टी को इतना मेजर किया, इसकी इतनी वैल्यू है. तो दैट इज़ मेजरमेंट. किसी सेट वैल्यू से, किसी ट्रू वैल्यू से, किसी सिस्टम की ट्रू वैल्यू से किसी फिजिकल क्वांटिटी को या उसके एनालोगस किसी अनदर क्वांटिटी को मेज़र करना, उसको वैल्यू असाइन करना, दैट इज़ मेजरमेंट. अब एक और वर्ड होता है मेजर एंड. मेजर एंड वो क्वांटिटी है, वो फिजिकल या उसकी एनालोगस दूसरी क्वांटिटी है जिसको आप मेज़र करना चाह रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली असाइनिंग नंबर टू ऑब्जेक्ट, या फिर मैं कहूँ क्वांटिटी. किसी क्वांटिटी या किसी ऑब्जेक्ट या किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी को कोई नंबर असाइन करना और फिर मैथमेटिक्स की फैसिलिटी से उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, दैट इज़ मेजरमेंट. जैसे V इक्वल्स टू IR, यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है. लेकिन करंट की वैल्यू को मेज़र करना, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करना, फिर यूजिंग मैथमेटिक्स उनका रिलेशनशिप मेंटेन करना. तो मेजरमेंट का एक और एम है कि इनपुट आउटपुट का रिलेशंस मेंटेन रखना और सेट वैल्यूज से, ट्रू वैल्यूज से उसको कंपेयर करते हुए उसको मेजर करना. Again we can say measurement is an act of assigning a specific value to a physical variable. किसी भी मेजरिंग सिस्टम का, डिवाइस का और उसकी प्रॉपर्टी को एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करना, उसके फिजिकल वेरिएबल या फिजिकल जो सिग्नल्स है उसको कोई वैल्यू असाइन करना, दैट इज़ मेजरमेंट. फिजिकल वेरिएबल बिकम द मेजरेंड वेरिएबल, यानी उसको मेजरेंड कहेंगे, मेजर्ड वैल्यू कहेंगे. और एक स्टैंडर्ड जो इस्टेब्लिश्ड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उनसे कंपेयर करते हुए उनको वैल्यू असाइन की जाती है.
If a quantity of a property or characteristics of a system is measured, it is not accessible for direct comparison. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मान लीजिए प्रेशर है, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, जिसको डायरेक्ट मेज़र नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसको कैसे नंबर असाइन करें, कैसे उसको मेज़र करें? तो दूसरा तरीका हो सकता है कि कोई ट्रांसड्यूसर या सेंसर जो कि एनर्जी की वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करे, उसको लगा के और उस फिजिकल एंटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को दूसरी फॉर्म में, एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर मेजरमेंट किया जा सकता है। यानी फिर उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट वैल्यू से, यानी किसी सिस्टम की ट्रू वैल्यू से उसको कंपेयर करके और वैल्यू असाइन कर दी जाती है कि फिजिकल अमुक क्वांटिटी, उसके एनालॉगस ये क्वांटिटी इतनी है, यानी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इतनी है। एक वर्ड आता है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जिसको एग्जैक्ट वैल्यू भी कहेंगे, या जिसको नॉन वैल्यू भी कहेंगे, या जिसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहेंगे। तो ये जो ट्रू वैल्यू क्या होती है? किसी भी सिस्टम को, किसी भी मेजरमेंट सिस्टम को, मेजरिंग सिस्टम को यूज करने से पहले उसकी ट्रू वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जिसमें कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, नंबर ऑफ रीडिंग्स ली जाती है और उन नंबर ऑफ रीडिंग्स का एवरेज लिया जाता है, जिसमें कि डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। डिफ्लेक्शन का मीनिंग यहाँ रैंडम एरर से है, यानी किसी भी सिस्टम की नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते जाएंगे तो जो उनका एवरेज होगा वो एक ट्रू वैल्यू की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मेज़र करते हैं, यानी रीडिंग्स लेते हैं और उनका एवरेज लेते हैं। उस कंडीशन में जो सिस्टम की जो एरर है, उस एरर का एवरेज ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, और उस कंडीशन में जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहते हैं उस सिस्टम की। और हमेशा फिर जब मेज़र करते वक्त किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करना है तो उसकी जो पहले से जो ट्रू वैल्यू डिसाइड हुई है, स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड हुई है, उससे उसको कंपेयर किया जाता है। देन वैल्यू असाइन की जाती है कि ये फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसकी इतनी वैल्यू है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये आप देख सकते हैं। बेसिक नीड होती है, रिसर्च में होती है, किसी भी इंडस्ट्री में होती है, किसी भी नए इनोवेशन में होती है, या मार्केट में होती है, या डेली लाइफ में होती है। हर जगह अगर मेजरमेंट नहीं हो तो कैसे आप करेंसी देंगे, किसी चीज़ को परचेज करेंगे, या फिर कैसे कोई प्रोडक्शन होगा तो उसमें नया इनोवेशन होगा, या सेट जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा। तो हर जगह मेजरमेंट इसेंशियल है, ज़रूरी है, और मेजरमेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सिग्नल्स, एग्जांपल बताएं। मैकेनिकल या फिजिकल सिग्नल्स क्या होते हैं? लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, टॉर्क है। इसी तरीके से थर्मल सिग्नल्स क्या क्या होते हैं? हीट है, टेम्परेचर है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं? वोल्टेज, करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस, लाइक दैट। मैग्नेटिक करंट सिग्नल्स क्या होते हैं? रेडिएंट क्या होते हैं? केमिकल सिग्नल्स क्या होते हैं? तो कुछ सिग्नल्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बार बार जब फिजिकल सिग्नल की बात आ रही है कि फिजिकल सिग्नल को मेज़र करने के लिए मेजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं। तो व्हाट इज़ फिजिकल सिग्नल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, व्हाट इज़ केमिकल सिग्नल? देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्नल्स इन डिफरेंट डोमेन्स। नाउ मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के क्या क्या मेथड होते हैं? तो दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्टली मेज़र किया जाता है और उसकी वैल्यू सामने प्रेडिक्ट होती है कि ये इसकी वैल्यू है। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि उसके एनालॉगस दूसरी वैल्यू से उस क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। वी कैन से इन इनडायरेक्ट मेथड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, यानी मेजरेंट की वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग अदर क्वांटिटीज विच आर फंक्शनली रिलेटेड टू द रिक्वायर्ड वैल्यू। यानी उसको डायरेक्ट मेजर नहीं करके किसी दूसरी फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एंगल मेजरमेंट में साइन बार मेजरमेंट ऑफ स्क्रू पेज डायमीटर 3 मोर मेथड। तो स्क्रू पेज के केस में या फिर एंगल के केस में डायरेक्ट एंगल मेजर नहीं करके उसका साइन एंगल या कोसाइन एंगल लेके कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो दैट इज़ द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल
or other quantities. Now measuring instrument, तो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के काम में आते हैं। अभी तक बात चल रही थी मेजरमेंट की। मेजरमेंट का मतलब किसी सिस्टम की या किसी डिवाइस की प्रॉपर्टीज को मेजर करना, यानी उसकी फिजिकल सिग्नल्स को या उसके अदर सिग्नल्स को वैल्यू असाइन करना, किसके अकॉर्डिंग, किसी ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हुए उसको वैल्यू असाइन करना, दैट इज मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम में आते हैं, दैट मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो वी कैन से इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस और ए सिस्टम विच इज डिजाइन टू मेंटेन a functional relationship between prescribed property of physical variables. It includes the way and means of communication of human observer. और किसी भी ऑब्जर्वर जो मेजर कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है उसका इंटरेक्शन करवाता है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी से, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज द कलेक्टिव टर्म, इट इज द ब्रांच in which indication, measurement, recording of physical quantities is done. तो ये जनरल वर्ड है इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट दोनों वर्ड काम में लिए जाते हैं। ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर सब्जेक्ट टू वेरिंग डिग्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एरर एंड मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। और ये एक बात है जिसको आगे देखेंगे कि हर इंस्ट्रूमेंट्स में, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होती है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स की बात की कि जो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के काम में आ रहे हैं, तो उनकी क्या क्या कैटेगरीज होती है। तो एक्टिव और पैसिव जो यहाँ पे दिखाया गया है, एक्टिव के केस में सिग्नल को एम्पलीफाई करने के काम में आएगा, यानी एक्सटर्नल पावर से जुड़ा होगा और सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएगा। पैसिव के केस में सिग्नल का एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है, जो इनपुट सिग्नल है उसी से ही आउटपुट प्राप्त हो रहा है। सिमिलरली डिफ्लेक्शन टाइप और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, डिफ्लेक्शन में पॉइंटर पहले 0 पे होगा और जितना मेजरेंट उस पर अप्लाई किया है, सब्जेक्ट किया है, उतना ही वो डिफ्लेक्ट करेगा, उसके प्रोपोर्शनल में डिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज़ डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है डिफ्लेक्शन टाइप का, वो PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एमीटर, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्लेक्शन टाइप। एंड नल टाइप में ही होता है कि इनिशियली नल होता है और जब उसको ऑपरेंड या फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई की जाती है तो कितना डिफ्लेक्ट होता है, और डिफ्लेक्ट होने पे कितनी क्वांटिटी लगाए कि वो वापस नल इंडिकेट करे, यानी रिवर्स डिफ्लेक्शन। और वी कैन से इट इज मेंटेन डिफ्लेक्शन एट 0 पॉइंट बाय सुटेबल एप्लीकेशन ऑफ अपोजिट इफेक्ट अगेंस्ट टू द मेजरेंट, यानी इनिशियली 0 पे था और फिर डिफ्लेक्ट हुआ तो कितनी अपोजिट क्वांटिटी, जितना मेजरेंट अप्लाई हुआ उतना ही डिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो उसकी कितनी अपोजिट वैल्यू लगाई जाए सिग्नल की कि वो वापस 0 पे आ जाए, दैट इज़ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। सिमिलरली एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आउटपुट एनालॉगस यानी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, दैट इज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। एंड टाइम डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज हो रहा है, टाइम के एक पार्टिकुलर स्टेज पे ही आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हो, दैट इज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट्स, मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड व्हाट इज मेजरमेंट, ये आपने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।